जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में कांग्रेस के बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, उन्होंने अब बोला है, क्योंकि हार का ठिकरा उन्हीं के सिर पे फोड़ा जा रहा है, पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी, कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने लिए जो अभियान शुरू किया था उसका नतीजा हुआ कि कैप्टन अमरिंदर पार्टी छोड़ करके चले गए और फिर जो है ये करारी शिकस्त मिली, यानी कि हार की वजह नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि मैंने क्या किया, जिन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे वो खुद 10 गुना बड़े गड्ढे में दफन हो गए। जरा सुनिए ये क्या कह रहा है। किया, मैं अपने हलके में बहुत से हजारों लोगों का धन्यवाद करके आ रहा हूं और ये एहसान फरामोशी होगी अगर उन लोगों का धन्यवाद ना किया जाए जिन्होंने 6 इलेक्शन जिताए और आज भी अडिग खड़े रहे। सवाल कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस का है, एक मकसद है, वो अडिग है, इट इज अनशेकेबल, और मकसद पंजाब का उत्थान है। उसके लिए खालिस नीयत है और दिल में हक और सच की लड़ाई है पंजाब के लिए। इसे दुनिया में कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि सच्चा इश्क हार जीत नफे नुकसान से बहुत परे है, समझे। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। कौन कहता है बेअदबी का इंसाफ नहीं हुआ जनता की अदालत में हुआ, समझे नहीं, वो सबको दिखता है। इसलिए मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन हल्का नहीं होगा। जो चला गया उसे भूल जा। एक नई शुरुआत हुई है, एक नया सृजन है, नई सवेर है। लोगों को आस और विश्वास है आम आदमी पार्टी पे, तभी ये वोट डाली है, बदलाव के लिए वोट डाली है। मेरी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर सच्चे दिल से पंजाब को प्यार करते हैं तो लोगों का ये फतवा जो है इसे झुक के विनम्र भाव से स्वीकारना होगा, क्योंकि ये वोट ही बेहतरी के लिए है और जो बेहतर है उसे स्वीकारा समझे। लेकिन बेहतर बनने के लिए ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जब तक वो पंजाब के साथ हैं, सिद्धू जय जयकार करेगा। जिस दिन पंजाब के हक सच की लड़ाई में मुझे लगा कि कुछ गलत है, तो आवाज बुलंद होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस जंग में, इस धर्म युद्ध में, धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। सिद्धू का राष्ट्र धर्म पिछले 17 सालों से कभी डोला नहीं, किसी पद के आकर्षण में नहीं था। इसीलिए आज भी वही ललक है, वही इच्छा शक्ति है और वही पंजाब के प्रति प्यार है। कुछ और दिखता ही नहीं। एक योगी के भांति इस धर्म युद्ध में पहले से हूं। सब रिश्ते नाते तोड़ के, सब संबंधों को छोड़ के, मृत्यु का भय भी नहीं है, तो मैं फिर से इस आस और विश्वास की राजनीति की शुभकामनाएं देता हूं आम आदमी पार्टी को और उम्मीद करता हूं कि वो खरे उतरे। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, यथार्थ के धरातल पे खड़े होके आत्ममंथन होना चाहिए। ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि खेती सूख गई अब बारिश हो, नए बीज बोने पड़ेंगे, आरंभ करना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दिग्गज जैसे खाली फैसला जनता की अदालत में हो चुका। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि हम पंजाब के लोगों के आभारी, उन्होंने 6 चुनाव मुझे जिताया है, मैं कैसे उनका आभार व्यक्त करूं, जो लोग मेरे साथ खड़े रहे। ठीक है, आप आभार व्यक्त कीजिए, लेकिन
जब बात चलेगी कि आखिरकार कांग्रेस 117 में से सिर्फ 18 सीटों तक क्यों सिमटी, तो नवजोत सिंह सिद्धू वाले नंबर पे आएंगे जो कि कारण माने जाएंगे, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि वो किसके लिए इशारा करे, कैप्टन अमरिंदर के लिए या चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगह से चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर जो कि अब अलग चुनाव लड़े थे वो भी चुनाव हार गए। दोनों बादल, बड़े बादल और छोटे बादल, दोनों वो भी चुनाव हार गए। यानी कि आपकी आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। अब हार के बाद जो है कांग्रेस के अंदर से और बाहर से आवाज़ उठ रही है। सवाल ही उठ रहे हैं कि अभी इसी साल 2 राज्यों में और चुनाव है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी की खासियत ये है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और आज ही संयोग से पहले से ही कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे में। गुजरात और हिमाचल में ही चुनाव है। 1998 से गुजरात में बीजेपी लगातार सत्ता में है, यानी कि लगभग 24 साल हो गए। और इस बार चुनौती है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करेगा, लिहाजा उसी हिसाब से 7-8 महीने पहले बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको एक और बात बता दें कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हो रही है उस गैप को भरने के लिए आप पहुँच जा रही है। जैसे पंजाब कांग्रेस कमज़ोर हुई, आपने उस गैप को भरा। गुजरात में भी वो चुनाव लड़ेगी, गुजरात में भी कांग्रेस कमज़ोर है। लेकिन इस पूरे चुनाव का जब आप एनालिसिस करेंगे गहराई से तो आप पाएंगे कि बीजेपी जहां हार भी रही है वहां पर भी उसका वोट बैंक इंटैक्ट है। यदि इसी चुनाव की बात करें जो अभी पंजाब में हुआ है तो यहाँ पे आपको कुल 42% वोट मिला है और कांग्रेस को 22.98 यानी कि लगभग 23%, अकाली दल को 18%, 18%, 18% के आसपास, और बीजेपी को 6.6 और बसपा को 1.77। तो आप कांग्रेस में और अकाली दल में ज़्यादा अंतर नहीं है, सबसे ज़्यादा आपको मिला है 42%। और बीजेपी के यही एनालिसिस यदि यूपी और अन्य राज्यों के लिए करेंगे तो वही इसका वोट परसेंट है। दिल्ली में जब वो हारी थी तब भी उसका वोट परसेंट इंटैक्ट था, वोटर्स इंटैक्ट। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हो रही है आप उस गैप को भर दे रही है। और बीजेपी इसीलिए परेशान नहीं हो रही है क्योंकि उसे आपको कमज़ोर करना है। राष्ट्रीय स्तर पे यदि कोई पार्टी चुनौती देने की हैसियत रखती है बीजेपी को तो वो कांग्रेस ही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के सिर पे जब ठिकरा फूटने लगा तो वो इधर उधर जिम्मेदारी टालने लगी। सबको पता है कि पहले तो कैप्टन अमरिंदर को हटाने के लिए, उसके बाद चन्नी को सीएम बनाए जाने के बाद चन्नी के विरोध में, और फिर जो है उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दे डाली कि आप किसी को फेस डिक्लेयर कर दीजिए। जिस समय चन्नी को सीएम फेस डिक्लेयर किया जा रहा था उस समय नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा देखने लायक था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस के वो भस्मासुर है। वो तो मान रहे हैं कि उनको दफनाने के लिए गड्ढे खोदे जिन्होंने वो 10 गुना गहरे गड्ढे में खुद ही दफन हो गए। तो ये 2 ही बात हो सकती है, या तो कैप्टन अमरिंदर के लिए और या फिर जो है वो चन्नी के लिए इशारों में बोल रहे हैं। तो आप देखते हैं कि कांग्रेस जब हार पे मंथन करने के लिए बैठती है तो किस नतीजे पे पहुंचती है, क्योंकि जो कांग्रेस 4 राज्यों में अपने बलबूते थी, बल्कि 3 राज्यों में अपने बलबूते थी और 2 राज्यों में जो है गठबंधन में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें से पंजाब हाथ से निकल गया। अब बचा महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पे वो गठबंधन में है, और उधर बचे राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ की अगले साल चुनाव है। तो कांग्रेस के माथे पे पसीना अभी से आने लगे हैं कि यदि 2023 के चुनाव में ये दोनों राज्य हाथ से निकल गए तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और सिद्धू हैं कि मानते नहीं, वो कह रहे हैं कि जिसने मेरे लिए गड्ढा खोदा वो खुद ही 10 गुना बड़े गड्ढे में दफन हो गया। देखते हैं कांग्रेस क्या एक्शन लेती है और क्या विचार करती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल